मेरे बारे में जिनके विचार ठीक नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अध्ययन के समय व्यतीत कर एकाकी जीवन जीना मेरा मेरा स्वभाव है। मेरे स्वभाव के बारे में बहुत सारे लोगों को लगता है मेरे मेरे लोग के साथ ठीक व्यवहार नहीं है, मैं उन्हें टालता हूँ। किंतु मैं आपको विश्वासपूर्वक बताना चाहता हूँ, किसी का भी अपमान करने का मेरा इरादा नहीं है। मेरे पास सीमित है, समय की सीमा सीमित है और मुझे बहुत सारे काम करने हैं। वही मेरे पास कोई सहायक नहीं है। स्वागत है आप सभी का मेरे अमेजिंग यूट्यूब चैनल में। ये कहानी है, मेरी कहानी, मेरी ज़ुबानी। और ये श्रम मंत्री है और 35 है। मैं कल से मेरे नए कार्यालय की जिम्मेदारी संभालने वाला हूँ, इसीलिए मैंने अपने पिछले 20 वर्ष की लेखा जोखा सादर किया है। तो मैं आप सभी को विनम्र निवेदन करूँगी कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन आपको मिले। और यहाँ पे कहता है कि मुसलमान तथा अछूत के अल्पसंख्यक समझा जाता है, फिर भी उनकी अपनी स्थिति बहुत अंतर है। इसे स्पष्ट करना ही होगा। हमारी जाति का मुसलमान जाति धनी है और अंग्रेज़ के आने से हमारे देश के शासक थे। हमारी अपेक्षा उनकी अधिक है, प्रगति हुई है। सैकड़ों वर्षों का हमारा शोषण हुआ है और हमारे समाज की स्थिति बहुत दयनीय है। और केवल लोक संख्या के आधार पर मुसलमान अपनी तुलना नहीं कर सकते हैं। हमने स्वयं पर अवलंबित रहकर अपना काम करना चाहिए। हमें अपनी जाति का उद्धार करना चाहिए। यह मेरी नियुक्ति हुई और मैं अपनी दूसरे के कंधों पर सौंप रहा हूँ। अधिकारों का मुझे शौक नहीं है। मैं ठीक था। मेरी नियुक्ति से महत्वपूर्ण गवर्नर की कार्यकारी परिषद के दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व की एक जगह भी होनी चाहिए। यह परंपरा अब रूढ़ हो गई है। ब्राह्मणशाही को प्राणघातक धक्का है। मेरी नियुक्ति महत्व यह ब्राह्मणशाही अनुकूल नहीं है। मुझे लगता है यह अछूत की बड़ी जीत है। मेरे बारे में जिनके विचार ठीक नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अध्ययन में समय व्यतीत की एकाकी जीवन जीना मेरा स्वभाव है। मेरे स्वभाव के बारे में बहुत से ऐसे लोग को लगता है कि मैं ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा हूँ। मैं उन्हें टालता रहता हूँ, सच कहे तो। किंतु मैं अपनी विश्वासपूर्वक बताना चाहता हूँ कि किसी का भी अपमान करना मेरा इरादा नहीं होता है। मेरे पास समय की सीमा सीमित है, मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं। वही मेरी सहायक नहीं है और मेरे पास कोई, सच कहे तो, कोई भी सहायक नहीं है। और ये थी आज की अध्याय। और मैं कहती हूँ ये श्रम मंत्री का ये पाठ पढ़ रही हूँ। देखिए, मैं आपसे एक छोटी सी विनम्र निवेदन करूंगी। आप यूट्यूब परिवार में जो भी आदमी जुड़े हो, उसको तो बहुत बहुत थैंक यू। और जो नहीं जुड़े हो, नए लोग हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। अब आगे कहता है, बहुत सारे हिंदू लोग मेरा शत्रु की ओर से नज़र से देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है और उनकी शिकायत, मैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की भाषा बोलता हूं, परंतु मेरा हृदय अत्यंत कोमल है। मेरे बहुत से ब्राह्मण मित्र हैं। बात यह है कि मैं सच, हमारे साथ कुत्ते बदतर नीचती का व्यवहार किया जाता है। हमारी प्रगति के रास्ते बंद हो गए। तब हिंदुओं की उदारता का व्यवहार करूं या अपेक्षा मुझसे क्या की जाती है। वर्तमान की हिंदू पीढ़ी ने इस संबंध में कुछ नहीं किया जाता है, इसका मुझे एहसास है। इसीलिए मैं अपनी भावनाओं पर लगाम लगाते हुए आपने अपने विरोधियों के सम्मानजनक व्यवहार करने का प्रयत्न करता हूँ। मेरे विरोधियों के साथ मेरा व्यवहार कभी भी दोहराना नहीं होता है, परंतु उनका अपमान मन में ही उन्हीं के खाते में रखता हूँ। वायसराय की कार्यकारी मंडल की सदस्यता होने के नाते मैं सरकारी काम कलकत्ता गया था। वहाँ पर सेक्युलर रोड पर मित्र जाधव रहते थे। मैं उनके यहाँ मेहमान था। काम समाप्त होने पर मित्र के यहाँ भोजन करने के पश्चात मैं रेलवे सैलून में वापस आया। सैलून के दूसरे दिन दिल्ली के लिए रवाना हुआ और अगले दिन उषा काल में जाधव और पत्नी समाज के सहित सैलून के सामने खड़े हुए, और जिसके मुझे वह बहुत आश्चर्यचकित हुई और उनसे रात में विदा ली। और सुबह याद, जादव की परिवार यहाँ कैसे? इसका रहस्य
मैं नहीं समझ पाया। तब ज़्यादा बोले, हमारे नौकर ने विद्रोह नहीं किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भंगी है, वे तुम्हारे घर में रह रहे हैं। वह तुम भी भंगी जाति के हो। अब विश्वास हो गया है, मेरी जाति भ्रष्ट हो चुकी है, धर्म भ्रष्ट हो चुका है। यह मोहल्ले में रहने दो, इसकी शंका है। अतः मैंने मकान व दरवाजे इसके परिवार को मुंबई का भेजा है। यह घटना 2 वर्ष की है। इससे पहले कल्पना आ गई हिंदुओं के मन में। हमारे बात साफ है। हिंदू लोग हमें महार या भंगी कहने के बजाय अब हरिजन कहने लगे। शायद इतना ही फर्क आ गया। तो ये चैनल आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता है छठ पर्व की। और मैं भी ये भी कहूँगी कि आप सभी को एक विनम्र सी निवेदन है कि आप सभी मेरे YouTube परिवार में जुड़े और उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिले। और मैं ये भी कहूँगी, बट मैं फिर भी कहूँगी, एजुकेशन इज़ एवरीथिंग। एंड आप एजुकेशन से सब कुछ सच कर सकते हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।